अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम बात करेंगे सीएसएस और पीएमएस में इंग्लिश के हवाले से। आजकल जो एक रुझान है, एक जज्बा है नौजवानों में, हमारे यंग जनरेशन में, वो ज़्यादा है सिविल सर्विसेज का। हाउ टू बिकम द पार्ट ऑफ सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इसलिए आपको लाजमी क्वालिफाई करना है सीएसएस या पीएमएस। अब इसलिए हमारे पास जो एक डेंजर जोन है, ख़तरा है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं कि किस टाइप की इंग्लिश हो और किस तरह इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए। मेरे ख्याल में 80-85% जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो फेल होते हैं सीएसएस में या पीएमएस में। तो वो फेल होते हैं इंग्लिश या एसे में या इंग्लिश कंपोजिशन में। लेकिन याद कीजिएगा, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश एसे और जो कंपोजिशन है, इन दोनों को पास करने के लिए आप नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं सीएसएस के अंदर, जो और आपके सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स हैं, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, इस्लामियात हो, या आईआर, पॉलिटिकल साइंस, आइला, यूएस यूरोपियन हिस्ट्री, जो भी आपके रिमेनिंग एरियाज़ हैं, उनको भी ठीक तरह से पास करने के लिए आपकी इंग्लिश लाजमी अच्छी होनी चाहिए। योर इंग्लिश मस्ट बी गुड। अब इंग्लिश को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, डांस को फॉलो करें, ईडम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये वो इस तरह का। याद कीजिएगा, ये जो हम बार बार फॉलो करते हैं ना, ईडम्स को, फ्रेजल वर्ब्स को, ये बिल्कुल हमारी गलती है, ब्लेंडर है। तो मुझसे काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया है कि किस टाइप की हमारी इंग्लिश होनी चाहिए, what type of English is required for CSS or for PMS। अब मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि our English must be good। Good English is required for CSS or for PMS। फिर आप सोचेंगे कि भाई गुड इंग्लिश से क्या मुराद है, what do we mean by good English। मतलब फिर आप ये सोचेंगे कि शायद वही लैंग्वेज जो कि डान न्यूज़ में है, या जो ईडम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुड इंग्लिश डज नॉट मीन, हाँ आप डान न्यूज़पेपर को लाजमी पढ़ें। आप डान तो मस्ट है मेरे ख्याल में, करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी डेवलप करने के लिए डान अखबार जो है वो लाजमी है, उसको आप लाजमी पढ़ें। अगर किसी ने, किसी भी एस्पायरेंट ने, अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली क्वालिफाई करें सीएसएस को, पीएमएस को, और आप डान अखबार नहीं पढ़ते, तो ये आप गुनाह कर रहे हैं। तो डान को लाजमी आप पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि गुड इंग्लिश ये है जो आप सोचते हैं कि ईडम्स हों, फ्रेजल वर्ब्स हों, जो डान की जो टफ इंग्लिश है वो फॉलो किया जाए यहाँ पर, ताकि हमें मार्क्स और भी मिलेंगे अच्छे। नेवर ट्राई टू इम्प्रेस द चेकर। जो पेपर चेक करते हैं उनको कभी भी आप अपने हाई फाई वोकेबलरी से, अपने लैंग्वेज से, जो आपने फ्रेजल वर्ब यूज़ किए हैं, ईडियम्स यूज़ किए हैं, या आपने ब्लेंडर किया, गलती की, यू कैन नेवर इम्प्रेस द चेकर। उसको आप इम्प्रेस ना करें अपने लैंग्वेज के ज़रिए, हाई फाई वर्ड यूज़ करके, टफ इंग्लिश यूज़ करें। आपकी इंग्लिश इतनी सिंपल हो जो क्लास 9th का, मैट्रिक का बच्चा उस इंग्लिश को आराम से समझ सके। तो गुड इंग्लिश डज नॉट मीन टू यूज एडम्स और फ्रेजल वर्ब्स। गुड इंग्लिश है क्या? गुड इंग्लिश ये है जो आप सोचते हैं, आपके माइंड में आपके पास ख्यालात हैं, फीलिंग्स हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। अब उन जो आपके वो आइडियाज़ हैं, अब उन ख्यालात को अगर आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, नाउ दैट इज़ योर गुड इंग्लिश। जो आपने सोचा, जो आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल जो है अल्फाजों में, उसको अगर आपने कन्वर्ट किया इंग्लिश के अंदर, तो ये आपकी ज़बरदस्त इंग्लिश है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं कि आप ईडम यूज़ करें, फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। वहाँ पर आपकी वो इंग्लिश होनी चाहिए जो क्लास 9th और मैट्रिक का बच्चा उसको आराम से समझ सके। तो गुड इंग्लिश का मतलब ये है कि जो आपने सोचा, और ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं और वो परेशान भी रहते हैं कि हम कैसे जज करें कि मेरी इंग्लिश ठीक है। हम इंग्लिश बहुत पढ़ते हैं, किताबें, ये वो, वोकेबलरी,
डिक्शनरी से हम सहारा लेते हैं, तो हम कब जज करें कि यार मेरी इंग्लिश अब कुछ ना कुछ बेहतर है, कुछ ठीक है। हालांकि हम इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप सारी उम्र इंग्लिश पढ़ेंगे ना, आप इंग्लिश में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मेरी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है। नाउ आई हैव गुड इंग्लिश। अब ये तब मैंने कहा कि जो आप कहना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, अब आप आराम से कह दें, बोल सकें या आप लिख सकें विदाउट एनी ग्रामेटिकली मिस्टेक। दैट इज नाउ योर गुड इंग्लिश। और ये इंग्लिश हमें काफ़ी हमारे लिए। और यहाँ पर कोई ईडम्स, फ्रेजल वर्ब्स ना हो। ये गलती मत करें कि मैं इस तरह के अच्छे वर्ड यूज़ करूं, फ्रेजल वर्ब यूज़ करूं, जो अगला चेक करे वो परेशान रह जाए, वो शॉक हो जाए कि यार क्या लैंग्वेज है। अगर ये सोचा आपने तो आपकी ये ब्लेंडर है, गलतान, ये आपकी गुनाह है ये। तो ये बिल्कुल भी आप मत करें। इस तरह सिंपल वोकेबल यूज़ करें जो क्लास 9th मैट्रिक का बच्चा उसको आराम से समझ सके। तो ये हो गई हमारी गुड इंग्लिश। अब हम सुनते हैं कि भाई जो है ना, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए लाजमी है अर्नेस्ट मार्टिन। अर्नेस्ट मार्टिन को लाजमी पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छा किताब है, इसमें कोई शक नहीं है कि अर्नेस्ट मार्टिन इज़ अ वंडरफुल बुक। लेकिन याद कीजिएगा ये 2 किताबें हैं, इन दोनों को लाजमी पढ़ें। हमारे पास एक माइंडसेट, हमारे खोपड़ी में ये एक चीज़ है कि यार जो फॉरेन आथर्स हैं, अमेरिकन आथर, यूरोपियन आथर, उनको लाजमी पढ़ना चाहिए। भाई उनको बिल्कुल आप पढ़ें, मैं आपको नहीं रोक रहा। लेकिन पहले मैंने कहा, और आजकल हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, ये 2 इस तरह के किताब हैं, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, आपकी राइटिंग स्किल्स हो, उनको डेवलप करने के लिए ये 2 किताब बहुत अच्छी किताब हैं, हाईली रिकमेंडेड हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप भी ये 2 किताब लाजमी पढ़ें। ये 2 कौन से हैं? टू द पॉइंट, क्या कमाल का किताब है ये। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये 2 किताब लाजमी आप फॉलो करें, टू द पॉइंट एंड द एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये 2 किताब आप लाजमी पढ़ें। खुदा की कसम, अगर दोनों को आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त हो जाएगी। हमने सिर्फ ये सोच लिया कि भाई अर्नेस्ट मार्टिन को हम नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम फेल हो जाएंगे। भाई उसको भी आप पढ़ें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इन दोनों को आप लाजमी पढ़ें टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो मैं ये कह रहा था कि CSS में, PMS में, नेवर ट्राई टू इम्प्रेस द चेकर, यू कैन नेवर इम्प्रेस द चेकर। आप चेक जो आपके पेपर्स कर रहे हैं उनको कभी भी आप इम्प्रेस नहीं कर सकते अपने अल्फाजों से, अपने वर्ड्स से। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर आइडियाज़ देयर। और आपकी लैंग्वेज इतनी ईजी होनी चाहिए कि जो चेक कर रहा है पेपर्स को, तो उसको कोई ज़रूरत ना हो कि वही सहारा ले किसी डिक्शनरी का कि भाई यार ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल है, इसकी मीनिंग क्या है। नेवर, मतलब वो कभी भी डिक्शनरी ना ले तो बेहतर है। तो गुड इंग्लिश ये है जो आप बोलना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो आप बोल सकें, आप कह सकें, वो आप लिख सकें। और वो लैंग्वेज उसको आप इतना सिंपल, सादा बनाएं जो क्लास मैट्रिक का बच्चा, क्लास 10 का बच्चा उसको आराम से पढ़ सके, समझ सके। तो ये हमारी इंग्लिश होनी चाहिए CSS के अंदर। और इसमें हाई फाई वोकेबलरी, डॉन न्यूज़, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंग्लिश है। और जो है आप इसको जितने भी रीडिंग करेंगे, याद कीजिएगा, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक, द मोर यू रीड द मोर यू राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है तो डॉन न्यूज़पेपर को आप लाजमी पढ़ें। मैंने कहा वो आपकी लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है ना। वहाँ से कुछ हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कभी मत सोचें कि जो लैंग्वेज डॉन अखबार में लिखा है बस उसी को फॉलो करना है, नेवर, ठीक है। और उसके बाद लिखें आप लाजमी, क्योंकि ग्रामर हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से लेकर आज तक, या जो हैं वोकेबलरी वर्ड्स हम याद करते हैं उनको हम भूल जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो डेली बेसिस पर आप जो हैं कोई 250-300
वर्ड्स का जो है एक पैसेज, 2-3 पैराग्राफ आप वहाँ पे लाजमी लिखें, 2-3 पेज आप लाजमी लिखें इंग्लिश के हवाले से। एंड दैट राइटिंग विल इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज योर व्यूज़, योर थाट्स, योर नॉलेज। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर कि किस टाइप की हमारी इंग्लिश होनी चाहिए CSS में और PMS में। और इंग्लिश मस्ट बी सिंपल एंड गुड इंग्लिश। अल्लाह हाफ़िज़।